हेलो ऑल, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो जो प्रोसेस होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्करेंटली रन होती है। या तो वो प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है या फिर वो कौन सी होती है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती है। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है ना तो वो अपने ऊपर किसी दूसरी प्रोसेस का अफेक्ट होने देती है, ना ही किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करती है। यानी कि इनके अंदर जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है ना, उनमें क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, नथिंग कॉमन बिटवीन टू प्रोसेस। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है ना, उसमें है ना, जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है ना, ये डेटा को शेयर नहीं करती आपस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस की। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती है ना, वो दूसरी प्रोसेस को भी अफेक्ट करती है और दूसरी प्रोसेस का अफेक्ट भी अपने ऊपर लेके आती है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेटा है या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये उसको आपस में शेयर करती है। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ कॉमन होता है, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती है ना, उसमें कुछ कॉमन होता है। और वो क्या कॉमन हो सकता है, या तो वेरिएबल कॉमन होगा, या फिर मेमोरी, या फिर कोड, या फिर कोई रिसोर्स क्या होता है इन प्रोसेस के अंदर कॉमन होता है। तो ये है कोऑपरेटिंग प्रोसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, डेटा का और इंफॉर्मेशन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस एक्सचेंज को करने के लिए एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर, और उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोला जाता है। ये जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ना, उसमें दो तरह के मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल, और सेकंड मॉडल होता है मैसेज पासिंग मॉडल। सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल कैसे वर्क करता है। शेयर मेमोरी मॉडल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रोसेस है। और जो ये मल्टीपल प्रोसेस है ना, ये जो शेयर्ड एक मेमोरी होती है, मल्टीपल प्रोसेस है ना, इस कॉमन मेमोरी को यूज़ करती है। इस कॉमन मेमोरी को क्या बोला गया है, शेयर्ड मेमोरी बोला गया है। तो शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, एक मेमोरी होगी जिसको क्या कर रही है, ये जो मल्टीपल प्रोसेस है ना, साइमल्टेनियसली यूज़ कर रही होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मल्टीपल प्रोसेस है ना, वो क्या करती है, शेयर्ड मेमोरी के थ्रू क्या कर रही है, कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, शेयर्ड मेमोरी का डायग्राम है जिसमें क्या है, मल्टीपल प्रोसेस है, प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है, और ये क्या है, शेयर्ड रीजन है। ये जो शेयर्ड रीजन है, इसमें क्या किया, ये जो प्रोसेस है, इनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है आपस में। तो ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगी, इस शेयर्ड रीजन के थ्रू कम्युनिकेट करेगी। तो फॉर एग्जांपल, कोई वेरिएबल था, शेयर्ड मेमोरी में अपन क्या रखेंगे, जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज है उसकी इन्फॉर्मेशन, या फिर जो शेयर्ड वेरिएबल है ना, उसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखा, शेयर्ड वेरिएबल को रख दिया। तो जो प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है, इस रीजन को यूज़ कर रही है। तो कोई भी चेंजेस अगर प्रोसेस ए को इस वेरिएबल में करना है, तो प्रोसेस क्या करेगी, इस रीजन पे जाएगी और उस वेरिएबल के अंदर चेंज कर देगी। उसके बाद में जिसे प्रोसेस बी को भी इस वेरिएबल को यूज़ करना था, तो प्रोसेस बी भी क्या करेगी, इस शेयर्ड रीजन पे जाएगी और इस वेरिएबल में जो चेंजेस है उसको या तो यूज़ करेगी या फिर से उस वेरिएबल के अंदर चेंज करेगी। तो जो शेयर्ड मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कैसा है, फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्नल है ना, उसका यूज़ नहीं आता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या होगा, जो मल्टीपल प्रोसेस है ना, वो क्या करती है, इस शेयर्ड रीजन को साइमल्टेनियसली एक्सेस करती है, और इस शेयर्ड रीजन के थ्रू ये क्या करती है, मल्टीपल प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। अब जो हमारा सेकंड मॉडल है वो है मैसेज पासिंग मॉडल है। जो मैसेज पासिंग मॉडल होता है ना, उसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती है ना, वो आपस में कम्युनिकेट करती है विदाउट द शेयर्ड मेमोरी। यानी कि मैसेज पासिंग के अंदर शेयर्ड मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए और प्रोसेस बी क्या है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस है। इनको क्या करना है, आपस में कम्युनिकेट करना है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, ये कम्युनिकेट है ना, विदाउट एनी शेयर्ड वेरिएबल या फिर शेयर्ड मेमोरी के करती है। तो इनमें कम्युनिकेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ कर्नल होगा। कैसे होगा, जैसे प्रोसेस ए है,
इसको क्या, और प्रोसेस बी है, ये क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपस में। तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक लिंक को एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद में क्या होगा, जो मैसेज है ना वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से एक्शन यूज़ में आते हैं, इसमें आता है सेंड करना, मैसेज को सेंड करना, और दूसरा क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना। ये जो मैसेज पासिंग मॉडल होता है ना वो शेयर्ड मेमोरी मॉडल से क्या होता है, स्लो होता है। और ये मॉडल कब यूज़फुल होता है, जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सचेंज करना है ना, तब इस मैसेज पासिंग मॉडल को यूज़ में लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा शेयर्ड मेमोरी मॉडल और मैसेज पासिंग मॉडल के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।